प्यारे दोस्तों, अगर ये 6 पॉइंट आपने ध्यान में रख लिया ना तो पिछली बार की तरह आपके फॉर्म रिजेक्ट नहीं होंगे। हजारों बच्चों की संख्या में फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं। मतलब डीयू का अगर आप फॉर्म भर रहे हो ना तो ये रैंक और उनके रिजल्ट से कुछ लेना देना नहीं है। आपका सिंपल फॉर्म अच्छे से भरा हुआ होगा, आपने सिलेक्शन अच्छे से किया होगा, एग्जाम सही सब्जेक्ट का दिया होगा तो आपका आ जाएगा। डीयू के साथ ये दिक्कत है, बाकी सब्जेक्ट भी हो या कॉलेज यूनिवर्सिटी आप टारगेट कर रहे हो, उन सब में इस बात का ध्यान रखना। पहला वो पॉइंट क्या है, देखो क्लास 12th में जो भी आपके सब्जेक्ट्स थे ना, कोर सब्जेक्ट्स की मैं बात कर रहा हूं। अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है तो इसी सब्जेक्ट का आप एग्जाम देना, चाहे आप कोई सा भी डेस्टिनेशन हो। सिंपल समझो, अगर आपको आर्ट्स में भी एडमिशन लेना है और आपने 12th में साइंस पढ़ा है तो डीयू ये कहता है, सिर्फ डीयू की मैं बात कर रहा हूं, कि आपको 12th का ही सब्जेक्ट देना है। अब बीएचयू में ये बात नहीं है। तो सारी यूनिवर्सिटी की अलग अलग डिमांड है, क्राइटेरिया है, इसीलिए टाइम से तैयारी करना जरूरी है। आप स्टार्ट कर दो अभी से। और सारी क्लासेज हम फ्री ऑफ कॉस्ट अपने सीयूईटी पॉइंट चैनल पे ले रहे हैं। तो पहला तो आपने देख लिया कि क्लास 12th के सब्जेक्ट लेने हैं। अब आपको यहां एकदम क्लियर रहो कि जो 12th का सब्जेक्ट है वो ही आपको भरना है और कुछ नहीं, ठीक है। अगला देख लेते हैं क्या है, लैंग्वेज नॉट टेकन। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि चलो यार फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ले लिया, या उनका जो कॉमर्स था वो कॉमर्स ले लिया और हमें जो है लैंग्वेज की तो जरूरत है नहीं। भैया लैंग्वेज चाहिए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सिलेक्ट वन लैंग्वेज वेरी प्रिसाइजली, ठीक है। आपको ये मतलब भूल करनी ही नहीं है, आपको लैंग्वेज लेना ही पड़ेगा हर हाल में, ये आपकी नेसेसिटी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, जो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं लैंग्वेज नहीं लेने के बाद और क्लास 12 सब्जेक्ट, उनको क्या लगता है कि फर्स्ट वाले पॉइंट को थोड़ा और डिस्क्राइब कर दे, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजिंग है। उनको लगता है कि हमें आर्ट्स में मान लो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स लेना है, बड़ा फेवरेट बच्चों का होता है। तो पॉलिटिकल साइंस के लिए तो भाई पॉलिटिकल साइंस का डोमेन पेपर दे देते हैं, एक लैंग्वेज दे देते हैं और सब्सिडियरी में एक हिस्ट्री दे देते हैं, ज्योग्राफी दे देते हैं। माय डियर स्टूडेंट, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद ये सारे सिनेरियो चेंज हो गए हैं। सारे यूनिवर्सिटी को एक सीयूईटी एग्जाम में लिया गया है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में ये सारे फीचर्स आपको समझने पड़ेंगे कि क्या है, कौन सा क्या डिमांड कर रहा है। तो आपको ये चीज एकदम क्लियर रखना है। तीसरा देख लो, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के रिगार्डिंग कई तरह की कंफ्यूजन है। सब्जेक्ट कॉम्बो में सबसे पहला कंफ्यूजन फॉर्म भरते समय, आपका 12th में जो है आप सोचोगे सर मुझे ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री। भैया ये पूरे डीयू बीएचयू में सबसे ज्यादा डिमांडिंग सब्जेक्ट होते हैं। ऑनर्स मुझे सर हिस्ट्री से करना नहीं करना है, मुझे ज्योग्राफी से करना है और मुझे पॉलिटिकल साइंस से करना है। करो ना यार, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फॉर्म सही से भरो। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको डीयू के लिए बता दें, आपको वहां जाने के बाद मिलेगा कि आपको ये सब्जेक्ट इस रैंक और रिजल्ट के हिसाब से मिल रहा है। आपने फॉर्म भर दिया, अच्छे से फॉर्म भर दिया, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में जो आपके 12th के सब्जेक्ट है उसके बेस पे भरना है। आर्ट्स का आपने पढ़े हैं तो आर्ट्स का भरो, वहां जाकर के आपके जिसमें भी रजिस्ट्रेशन करोगे। जैसे आपने मान लो 12th का सारा सब्जेक्ट यहां दिया, एग्जाम दिया सीयूईटी का, उसके बाद बीएचयू अपना पोर्टल ओपन करता है जिस पे आप जाके रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। मान लो आपने फॉर्म भर दिया तो आप सोचोगे कि डीयू में आपका हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। वो देखेगा कि हाँ हमारी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग 12th में जो इस बच्चे के सब्जेक्ट थे, ध्यान से सुनिए, वो देखेगा कि 12th में इसके सब्जेक्ट जो थे उसका इसने सीयूईटी में एंट्रेंस दिया है कि नहीं। मतलब क्या है, ये 12th वाले सब्जेक्ट में एंट्रेंस में आया है कि नहीं इसका रिजल्ट। अब मान लो उसका डिमांड है ये और आपने क्या कर दिया, आपने सोचा कि मुझे तो हिस्ट्री लेना है, हिस्ट्री डोमेन में आपने रिजल्ट दे दिया, तो आप क्वालिफाई ही नहीं करोगे। समझ में आया? सबसे पहले सीयूईटी आया था तो ये बच्चों के दिमाग में आया था कि इस तरह कर देते हैं, लेकिन ये क्लैरिटी धीरे धीरे हो गई। आखिरी में जाकर के जब सीट फुल नहीं हो रही थी तो किया जाए, तो उन्होंने कुछ बच्चों को मौका दिया था। लेकिन ये अब नहीं होगा क्योंकि सब लोग अवेयर हो गए हैं और ये सिस्टम अब 2 साल पुराना हो गया है। जैसे नीट का कॉमन एग्जाम होता है, मेडिकल साइंसेज का आपको मालूम होगा, जेई का, वही ये सीयूईटी आने वाले टाइम में होने वाला है। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, सब्जेक्ट जो है आपके, वो आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आना चाहिए, किस में फॉर्म भरना है, किस में आपको एडमिशन लेना है, ये चीजें बड़ी क्लियर होनी चाहिए। अगला देख लेते हैं लिस्ट B1 एंड B2। अब ये लिस्ट B1 एंड B2 क्या है, उसके पहले देख लेते हैं क्लास 12th फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। ये देखो क्लास 12th जो है ये रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड का क्या मतलब है। जैसे बहुत सारे बच्चे इग्नू से या कहीं ओपन स्कूलिंग से कर लेते हैं, तो याद रखिएगा उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में ये चीज दिखनी चाहिए। समझ में आ गया आपको? वो दिखेगा तभी आपका एडमिशन हो पाएगा, ठीक है।
सर्टिफिकेट्स की अगर हम बात करें तो सर्टिफिकेट्स में हाँ, एक तो सभी बच्चों का आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, इनके बारे में हमेशा कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, कंफ्यूजन ये रहता है कि बच्चों को ये लगता है कि सर मेरा आय प्रमाण पत्र तो काफी पुराना है, मेरा निवास पर मतलब हाउस जो है वो उसका निवास प्रमाण पत्र पुराना है। अरे भैया पुराने से मतलब नहीं है। देखो अगर आपके पास अपडेटेड है, मान लो 3-4 महीने पहले है, अगर आपको ईडब्ल्यूएस में जाना है और आपको ईडब्ल्यूएस बना ही नहीं है तब तो बेकार हो गया। लेकिन ईडब्ल्यूएस साल भर पहले अगर बनवाया और आपके पास है तो फॉर्म उससे भर दो। अगर रिन्यू करवाना है, रिन्यू के कुछ लॉ है, उनकी एलिजिबिलिटी देख लेना, तो आप जाकर के करवा लेना, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये मत सोचो कि आएगा तभी भरेंगे। और दूसरी चीज, जो कैटेगरी चेंज करना है आपको सर्टिफिकेट वाला, मान लो एससी का सर्टिफिकेट है और कैटेगरी में आपने एससी लिख दिया, सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया, तो जनरल के लिए काउंट हो गए, हो सकता है फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाए। तो अगर आपके पास फॉर्म नहीं है, माना कि आप ओबीसी हो, एससी से हो, एसटी से हो, तो आपको वहां पे जनरल की फॉर्म वो सेलेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, अब सर्टिफिकेट्स की लेकर के क्लैरिटी हो गई, अपडेटेड रखो, नहीं है तो आप फॉर्म भर सकते हो। ये जो फोर्थ वाला पॉइंट था लिस्ट B1, मतलब बैकअप 1 एंड बैकअप 2 का मतलब है कि आपको कुछ बैकअप्स के लिए यूनिवर्सिटी और कुछ बैकअप के लिए सब्जेक्ट आपको अपने हिसाब से रेडी करने होंगे। समझ में आया? ये क्लियर कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो, बैकअप आपके पास रहना ही चाहिए। इन सब के अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मैं अभी बता रहा हूं, जो वीडियो लास्ट तक बच्चे देख रहे होंगे उनको ही समझ में आएगा। आपको अपना ईमेल आईडी यूज करना है। मतलब फॉर्म आज तक आपने भरा नहीं होगा, मैं ये जानता हूं। बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे सीबीएसई बोर्ड वाले तो बहुत कुछ जानते हैं कि जीमेल कैसे बनाते हैं, ईमेल, लेकिन बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, ये सब बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको ये नहीं पता होगा जीमेल क्या होता है। उन्हें स्मार्टफोन आज तक मिला ही नहीं, मतलब मिला नहीं, वो अच्छा है। स्मार्टफोन का एडिक्शन से बढ़िया है कि वो ना मिले, खेलने कूदने में व्यस्त रहो, अच्छा है, जिंदगी ज्यादा हसीन गुजरेगी। लेकिन इससे एक डिफिशियंसी होता है कि वो अपने पिताजी का ईमेल दे देते हैं। अगर वो ईमेल आपको काम करना हो तो आप फिर वो एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, और वही ईमेल आईडी और वही मोबाइल नंबर पे बार बार ओटीपी आएगा, बार बार आपको एडमिशन होगा, उस समय तक काम आएगा, फिर से रजिस्ट्रेशन करोगे वहां आएगा आपका एडमिट कार्ड, आपका रिजल्ट, आपका जो है जब कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा तो जो पासबुक बनता है, स्टूडेंट आई कार्ड बनता है, ये सब हेल्थ कार्ड बनता है, इन सब के लिए आपको काम आएगा। क्लियर है ये चीज? समझ में आ रहा है? तो ये चीज खोने का कोई चांस नहीं है। अगर मोबाइल नंबर आपको बैकअप में भी और मेन में भी, दोनों अगर आप खो गए तो आप गए लंबे में। बात समझ में आ रहा है? तो ये प्लीज मत करिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने देख लिए हैं पहले भी। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सीयूईटी पॉइंट को सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि गलती किसी से ना हो, और सारे बच्चों को भेजिए और लाइक करिए अपने फैमिली फ्रेंड्स ग्रुप में। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर से, आपसे विदा लेते हैं अभी। थैंक यू।